बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हकीकत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ख़वातीन का आलमी दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। इस दिन की मुनासबत से एक बाहिम्मत बेटी की दास्तान सुनाने जा रहे हैं हम आपको। नाज़रीन, वक्त बदलने के साथ अगरचे सब कुछ नहीं बदला, लेकिन बहुत कुछ बदल भी गया है। अगरचे आज की औरत को भी मुश्किलात दरपेश हैं, ताहम उसने अपना आप मनवाने का हुनर सीख लिया है। ये कहानी है एक ऐसी बेटी की जिसने ये साबित किया कि अपनी पहचान करवाने और ख्वाहिशात की तकमील का मकसद हरगिज़ तबाहकुन रस्तों का इंतखाब नहीं है। लड़कियां चाहें तो अपनी इज्जत और अपना वक़ार दाव पर लगाए बगैर मर्दों के इस मुआशरे में अपना नाम पैदा कर सकती हैं। और भाईजान, आप कैसे हैं? पापा, मेरा एमए क्लियर हो गया, वो भी 85% में। वेल डन। मुझे पहले ही पता था कि मेरी बेटी पीछे रह ही नहीं सकती। गुड। अम्मी, आपको खुशी नहीं हुई? वो क्यों नहीं खुशी हुई होगी? वो तुम्हारी माँ को तो सबसे ज्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि अब वो तुम्हारा फर्ज अदा कर सकेंगी। मेरी भाईजान, फातिमा तो अभी बच्ची है। ओहो, बच्चियों का क्या पता कब बड़ी हो जाए। यही तो सही उम्र है शादी की। अम्मी, अल्लाह मेरी बेटी को हमेशा कामयाबियों से नवाजता रहे। आमीन। चाची, वैसे भी इसने कौन सा मुल्क की बागडोर संभालनी है, सिर्फ पास ही हो जाती तो काफी था। तुम्हारी तो हिम्मत है भाई, मेरे तो बस की बात नहीं। वैसे भी मेरे बाबा कहते हैं कोई जरूरत नहीं। हाँ, बस कोई जरूरत नहीं इतनी ज्यादा पढ़ाई करने की, बस बहुत हो गया। और हाँ यासर बेटा, हो सकता है कि फातिमा बेटी कल को मुल्क की भागदौड़ संभाल ले। पापा, आप कितने अच्छे हैं, हर बार मेरा ही साथ देते हैं। वो बेटियों की लगाम ढीली नहीं छोड़नी चाहिए। अब बस कुछ करने की जरूरत नहीं है। भाईजान, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। अब आपको ये बात ज़हन से निकाल देनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे भी आप हर बार जिस स्टैंडर्ड से अपने कागजात पे साइन करवाने जाते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि वो भी एक लड़की है। क्यों पापा जी? हाँ हाँ, फायजा अंजम बेहतरीन ऑफिसर में से एक ऑफिसर है। अब्दुर्रहमान, बच्चों को ज्यादा पढ़ा के सर पे बिठाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुमने भी तो बीए किया है। अब बस बेटी को ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है, घर बिठाओ बस। नहीं भाईजान, एक मुद्दत तक वालिदैन का औलाद के नाम से पहचाना जाना खुश करता है, लेकिन जब ये कोई कहता है ना कि वो देखो फातिमा के वालिदैन जा रहे हैं, तो भाईजान तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो आप भी हर बार बहस करने लग जाते हैं, और जबकि अब्दुर्रहमान ने हमेशा बेटी को ही सपोर्ट करना होता है। वो मैं कह रही थी कि फातिमा ने अच्छी खासी तालीम हासिल करी। हाँ हाँ, अच्छी खासी तालीम हासिल कर ली, और हो सकता है कि वो कुछ और भी करना चाहती है। और क्या कर रहे हैं आप? बिना हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। वो बेटी है। बेटी है इसीलिए तो साथ देता हूँ। वो अल्लाह की बंदी, अगर बेटी किसी काबिल होगी तो पूरे घर को संभाल सकेगी, और तो और अपने घर को चला सकेगी। देखो कितनी लड़कियां हैं जो अपने शोहर, बेटे या भाई पे डिपेंड करती हैं। तो क्या ऐसा करके गलत करती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर बेटी किसी काबिल होगी, कुछ करती होगी, तो अपने पांव पर खड़ी हो सकेगी। कैसा मुश्किल वक्त, आप समझ नहीं रहे। फातिमा की एक उम्र हो गई है, उसकी शादी कर देनी चाहिए। आमना फातिमा से छोटी है, और भाई साहब उसका रिश्ता तलाश कर रहे हैं। तुम क्या चाहती हो कि हमारी बेटी बिना हाथों के रहे? सोबिया बेगम, कोई भी अपनी उम्र 100-200 साल लिखवा के नहीं आया। एक ना एक दिन मुझे या तुम्हें मरना तो है। इसका फातिमा का कुछ करने से क्या ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है ना, अगर कल को फातिमा के ससुराल वाले अच्छे नहीं निकलते, या उसका शोहर उसके साथ बुरा सलूक करता है, या अल्लाह ना करे कि उसके शोहर के साथ मिसहैप होता है, तो फिर फातिमा क्या करेगी बताओ? कुछ होगा तो डिग्री है ना उसके पास।
अच्छी नौकरी कर लेगी। हर चीज का एक टाइम होता है और हर अच्छी जॉब के लिए उम्र का एक मखसूस हिस्सा दरकार होता है। अगर मेरी बेटी किसी काबिल होगी तो आने वाली नस्लों की अच्छी तरबियत कर सकेगी। हाँ, और अगर हालात नासाज होते हैं उसे या उसकी औलाद को रो रो कर जिंदगी गुजारनी नहीं पड़ेगी। और आप देखते हैं ना कि भाई साहब और भाभी कितनी बातें करते हैं, और अब तो यासिर भी बातें करने लगा है। करने दो, उनकी बातों की वजह से मैं अपनी बेटी की खुशियां और मुस्तकबिल तरीक नहीं कर सकता। भाई साहब और खानदान की बातें। ज्यादा देर नहीं होगी, तुम मेरा यकीन करो, ये सब तुम्हारी बेटी की इज्जत करेंगे और तुम इनकी बातों में आकर अपना दिल छोटा ना किया करो। अल्लाह करे कि आप जो कह रहे हैं ऐसा ही हो, लेकिन मैं जब सबकी बातें सुनती हूँ तो मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। यही तो वो सब चाहते हैं कि हम हिम्मत हार जाएं, लेकिन तुम दिल छोटा ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। आमीन। और अपना मूड ठीक करो और मेरे लिए एक कप चाय लेके आओ। फातिमा का बाप अब्दुर्रहमान अपनी बेटी का पूरी तरह साथ देता, जबकि फातिमा की मां सोबिया मुसलसल रिश्तेदारों के दबाव में आ जाती। उसे बार बार यही बात सताती कि ख़ानदान की लड़कियों के रिश्ते भी हो रहे हैं जो कि फातिमा से छोटी हैं और फातिमा मज़ीद पढ़ने के लिए बज़िद है। तो क्या फातिमा की मां फातिमा को शादी के लिए मना पाएगी या फिर फातिमा का बाप अब्दुर्रहमान अपनी बेटी का साथ देने में हुआ कामयाब? अम्मी जान से कहा है तुम्हें घर में रखा करें, लेकिन उनको तो कुछ समझ नहीं आती। बाजू छोड़ो उसका। तुम्हारे साथ भी ना चचा को यही करना चाहिए, लेकिन उन्होंने तुम्हें ढील देके रखी है। कुछ ज्यादा बदतमीज नहीं हो गए हो तुम? आवाज और आंखें नीचे। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, और ये मर्दानगी जहाँ दिखानी चाहिए ना वहां दिखाया करो, औरतों पर नहीं, समझे? बहस मत करो, भाई सही तो कह रहे हैं। मैं इनसे इजाजत लिए बगैर ही चली गई थी। तो जब ताईजान ने तुम्हें इजाजत दे दी थी शादी में जाने की, तो इससे पूछने की क्या जरूरत थी? मैं घर का मर्द हूँ। वो तुम्हारी माँ है, उन्होंने तुम्हें पैदा किया, तुमने उन्हें नहीं। भाई सही कह रहे हैं, इजाजत मर्द से ही ली जाती है। तो माँ किस लिए है फिर? भाई आप ही फातिमा ने गलत क्या कहा है? तुम ना ऊपर चलो। भाई मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, मैं तो बस शादी पे ही गई थी। लड़कियां सिर्फ खानदान की शादी पे जाती हैं, आई समझ? अच्छा, ये कहाँ लिखा है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा ये। कोई पढ़ाई वढ़ाई का बहुत सवार हुआ होगा तुम पे। दूर रखो इससे, बड़ा तुम्हें भी आते ना होगी। चलो पर। फातिमा का तायाजाद यासिर नहायत छोटे दिमाग का इंसान था, जो अपनी बहन बेटियों को घर की चार दीवारी में रखने का कायल था। इसीलिए वो वक्तन फवक्तन फातिमा से भी उलझता रहता, लेकिन फातिमा चाहती थी कि वो अपनी तायाजाद आमना के लिए कुछ कर सके, ताकि आमना भी उसी की तरह एक अच्छी और बेहतरीन ज़िंदगी की राह पर गामजन हो। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। चाचा जान, अबू को मैंने इस टेंडर की सारी तफसीलात बता दी। और हाँ अब्दुर्रहमान, तुम भी देख लो तो काम शुरू करें। ठीक है, मैं तमाम तफसीलात देख लेता हूँ, उसके बाद बिस्मिल्लाह करते हैं। जब मैंने सब कुछ बता दिया तो बाकी पीछे देखना क्या रह जाता है? जज्बात से नहीं, दिमाग से फैसले होते हैं। तमाम तफसीलात का होना लाजमी है, कल को कुछ भी हो सकता है। हाँ तो लेकिन बाबा, आओ बेटा आओ। आप बिजी थे? अरे बेटा, हम जरूरी काम कर रहे थे, दरमियान में दखल अंदाजी नहीं करते। लेकिन मैं भी बाबा से एक जरूरी बात करने आई हूँ। तायाजान, बाबा से बात कर लो। बेटा, मैंने हमारा दाखिला फॉर्म तो जमा करवा दिया था, बस अब तुम तैयारी रखो। लेकिन मुझे आपसे एक और बात की इजाजत लेनी थी। हाँ बेटा बोलो। मुझे एकेडमी ज्वाइन करनी है CSS के लिए, आप तो जानते हैं। लेकिन वहाँ पर तो लड़के होंगे। तो वहाँ लड़कियाँ भी होती हैं। बस बस, झगड़ा नहीं बेटा, मैंने एकेडमी का पता कर लिया है।
और अगले हफ्ते से मेरी प्यारी सी छोटी बेटी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी। लेकिन चचा, अगर तरबियत और मकासद नेक हो तो बुराई नहीं आती। अगर बच्चियों में पूरी इत्मीनान नहीं होगी तो उन्हें साथ पर्दों में रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे तो अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच पापा। और तुम जलते रहो सरियत। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी अकल दी गई होती ना तो तुम ऐसी बातें ना करते। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? चचा जानिए, पेपर्स। कहते हैं अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर इंसान खुद अपने लिए कोशिश ना करे तो कोई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रिश्तेदारों को क्या मसाइल दरपेश होते हैं, वो क्यों लड़कियों के आगे बढ़ने की राह में हायल होते हैं? जब अपने घर वाले साथ दे रहे हों तो भी रिश्तेदार और इर्द गिर्द के लोग क्यों इस बात को बर्दाश्त नहीं करते? लोगों को हमेशा लगता है कि वो बहुत दानिश्वर और समझदार हैं, जैसे कि उनसे ज्यादा तो शायद इस दुनिया में कोई अक्लमंद ही ना हो। लेकिन ये भी सच है कि कौन बर्दाश्त करेगा कि वो पीछे रह जाए और उनके इर्द गिर्द के लोग आगे बढ़ जाएं। यासिर मुसलसल ना सिर्फ अपनी बहन की राह में बल्कि फातिमा के लिए भी मुश्किलात पैदा कर रहा था। फातिमा के एकेडमी जाने पर कैसे खड़ी की गई मुश्किलात? फातिमा CSS का इम्तिहान देने में हुई कामयाब या फिर कज़न ने उसके खिलाफ चली कोई चाल? ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि फातिमा का बाप अब्दुर्रहमान अपनी बेटी को मुसलसल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद रिश्तेदार अपनी नाक उनके मामलात में ज़रूर घुसाते हैं। खैर, ये तो हमारे मुआशरे का अलमिया ही है। अगर दूसरे के मामलात में दखल अंदाजी ना करे तो खाना हजम ही नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी फातिमा ना खुद रुक रही थी, बल्कि वो इस कोशिश में थी कि उसकी तायाजाद भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। पता नहीं फातिमा के पापा कब समझेंगे मेरी बात। और सारी दुनिया आज तक यही करती आ रही है। इसमें गलती क्या है? बेटियों की शादी पे वक्त में हो जाए तो इसमें हर्जी क्या है? कितनी बार आपसे कहा है कि अगर कोई मसला होता है तो मुझसे बात कर लिया करें। खुद से बातें करने से ये मसला हल नहीं होगा। आप मेरी बात सुनते ही कब है? अच्छा चलें, बताएं क्या बात है? मेरे दिल में रह रह के हौल उठ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं आपके फातिमा को एकेडमी भेजने पर। और आप गुस्सा कर गई? नहीं, ठीक ही कहते हैं। अगर कुछ गलत होता तो मैं फातिमा का साथ क्यों देता? मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आती। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। बुखला क्यों जाती है इन दो चार बातों से? लोगों की सोच को एक दिन में नहीं बदला जा सकता, और इस दकियानूसी सोच के जरिए असर हम अपनी बेटी का मुस्तकबिल तबाह नहीं कर सकते। लेकिन माँ हो ना, इसलिए जल्दी घबरा जाती हो। लेकिन आपका जरा जरा सी बात पर घबराना कहीं हमारी बेटी का हौसला ना तोड़ दे। ऐसा करना नहीं चाहती, लेकिन उसी के बारे में सोचती हूँ मैं। फिक्र ना करें, इन दो कानों का इस्तेमाल करते हुए एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें। हमारा फख्र होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाई साहब ने आमना का रिश्ता तय कर दिया है और बता रहे थे कि कोई बड़ी रस्म नहीं करेंगे, बस सादगी से शादी करेंगे। मैंने तो समझाया था भाई साहब को, उनकी अपनी औलाद है, हम क्या कह सकते हैं। एक मिनट, अच्छा तो तुम इस सोच को लेकर हलकान हो रही थी? वैसे कोई हाल नहीं तुम्हारा। सच पूछे तो मैं भाई साहब की बात से मुतफिक नहीं हूं। अच्छा अब आप जाएं, मैं खाना बना के लाती हूँ। चलें, मैं भी आपके साथ खाना बनाता हूँ, बल्कि आपके लिए एक मजेदार सी डिश बनाता हूँ। ये मर्दों की काम है? किस किताब में लिखा है कि कौन से काम मर्दों के करने के हैं और कौन से औरतों के?
किसी किताब में नहीं। बस चुपचाप आप अपना काम करें और मुझे अपनी बेगम के लिए एक मजेदार सी डिश बनाने दें। लेकिन मजेदार होना चाहिए। आप जैसा जायका तो नहीं हो सकता, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे। क्या बकवास पकाया है तुम लोगों ने? क्या हुआ? अम्मी, एक काम तो होता है, वो भी ढंग से नहीं कर सकती आप दोनों। नमक से जहर बनाया है खाना। नमक तो नमक, प्याज तक चले हुए हैं। आमना से हो गया होगा। मैं क्या तुमने इसे खाना बनाना नहीं सिखाया? शादी है इसकी। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, तुम इसे सिखा क्या रही हो? नहीं, अभी उसकी उम्र क्या है? आप भी ना। अपनी जुबान मत चलाओ। उठाओ ये जहर। ये खाना तुम खाओगी। अब्बू, रोज तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम आप लोगों के लिए कमा के लाए, खून पसीना एक करें और आप एक ढंग का खाना भी नहीं दे सकती हमें। बेटा, ये मर्द की जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं है। और तुम अपनी जिम्मेदारियां क्यों भूल गई हो? मैं बाहर से खाना खा लूंगा जाके। जिंदगी आसान बना दी है तुम लोगों ने। चचा जान सही कहते हैं, वरना सारी जिंदगी ऐसे ही बातें सुनते रहो। दो बातें कर भी नहीं, कौन सी कयामत आ गई? उठा ये सब। उठा दूंगी, पर हम दोनों क्या खाएंगे? कुछ अंडा वगैरह बना लो, घर में और तो कुछ नहीं, वही जल्दी बन जाएगा। मतलब रोज ऐसे ही खाना खराब बनेगा तो हम अंडे खाएंगे? आइंदा ठीक बनाना। ठीक है, आप खा ले, मैं चची जान के पास जाके खा लूंगी। औरतों और मर्दों में कोई फर्क नहीं। जहां एक तरफ अब्दुर्रहमान जा बजा ये साबित कर रहा था, वहीं उसका बड़ा भाई उबैदुर्रहमान अपनी बीवी और बेटी में छोटे से छोटा नुक्स निकालने में लगा रहता। दोनों बाप बेटा अपनी फितरी छोटी सोच का मुजाहरा करने से बाज नहीं आते। यार, तुम थकती नहीं हो सारा दिन ये किताबें देख देख कर? और तुम खाना खा खा कर नहीं थकती? बताया तो था, अब्बा हजूर को खाना पसंद नहीं आया। अच्छा, तो आराम से खाना खाओ। यार, मुझे एक बात तो बताओ, मुझे पढ़ना क्यों नहीं पसंद? क्योंकि ताया जान ने तुम्हारा जहन बना दिया है कि पढ़ाई और ये सब लड़कियों के बस की बात नहीं है। हाँ, सही कह रही हो। तुम्हारी लाइफ अच्छी है, तुम सब कर सकती हो। तुम भी कर लो, चाहो तो ताया जी का जहन बदल सकती हो। लो, कर लो गल। इनके अपने भाई यानी चचा जान, वो तो इनकी सोच बदल नहीं सकते, तो मैं क्या कर लूँगी? यही बात, यही सोच कि अब तक क्या किया है और क्या मैं कर लूँगी। जब हम खुद को नाकारा समझ लेंगे तो दूसरों से क्या गिला करेंगे। ये सब किताबें लिखा है? किताबें सिखाती हैं और भी बहुत कुछ है, बताऊँ? नहीं नहीं, अपना टाइम ज़ाया करोगी। बाबा तो मानेंगे नहीं। उफ, बात करने से पहले ही नतीजे में पहुंच जाती हो। देखो, अम्मी तो कुछ कहने से पहले ही चुप कर जाती हैं। वो तो वैसे ही सारा दिन पीछे पीछे रहती हैं, तो मैं क्या कर लूँगी यार अकेले। इनकलाब जिंदाबाद। खैर, खाना बहुत मज़े का था। बस तुम खाना बनाना और ठूसना। अच्छा सुनो, मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी तय हो गई है। हाँ, मैंने भी सुना है। क्या मतलब कि सुना है? मतलब यही कि सिर्फ उन्होंने मुझे बताया है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। और तुमने हाँ भी कर दी? हाँ, तो मुझसे कौन सा पूछा गया था, मुझे भी बस बताया गया था कि तुम्हारी शादी की जा रही है। यार कमाल बंदी हो, जिंदगी का इतना बड़ा फैसला होने जा रहा है और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। शुक्र करो अब्बा ने मुझे ये बता दिया है कि मेरी शादी हो रही है, वरना शादी के बाद ये नहीं बताया कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। आफरी है। अगर ये लड़के का नाम है तो अच्छा नहीं, खैर अब कुछ नहीं हो सकता। तुम नहीं समझोगी। अब्बा समझने दे तो ना।
शादी के बाद औरत को एक नई पहचान मिलती है, लेकिन जहां बुरे लोग होते हैं वहीं अच्छे लोग भी होते हैं। जैसा कि फातिमा के वालिद अब्दुर्रहमान बावजूद सारे खानदान की मुखालिफत के अपनी बेटी का साथ दे रहे थे। इसी तरह कुछ मर्द अपनी बीवी का हौसला बनते हैं तो कुछ यासिर और उबैदुर्रहमान की तरह मुसलसल हौसले पस्त करते रहते हैं। तो क्या उबैद ने अपना फैसला सुनाते हुए बेटी की शादी ऐसी जगह पर कर दी जहां उसकी ज़िंदगी बनी अजाब? क्या फातिमा अपना ख्वाब पूरा करने में हो जाएगी कामयाब? फातिमा के एकेडमी फेलो और फातिमा पर यासिर ने लगाया कौन सा शर्मनाक इल्ज़ाम? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, फातिमा की तायाजात का रिश्ता किसी ऐसे लड़के से कर दिया गया था जिसका वो नाम तक नहीं जानती थी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि वो शादी के लिए तैयार भी हो गई। उसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा। आमना के घर के मर्दों ने जिस तरह उस पर अपना हुक्म चलाया, उनकी कोशिश थी कि फातिमा भी उसी तरह उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहे। लेकिन फातिमा भला ये सब कहाँ मानने वाली थी? जो भी कहो, आज का लेक्चर अच्छा था। अच्छा, तो मेरे पल्ले क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि तुम पल्ला घर छोड़ कर आई थी। हाँ, वेरी बैड जो। अच्छा, मेरे नोट्स कहाँ हैं? कौन से नोट्स? क्या मतलब इस बात का? कहा था चाचा जान को, देखो कैसा नाम रोशन कर रही है। हाँ, कौन से नोट्स? गुस्सा मत दिलाओ, पेपर सर पे हैं। जब चांद चढ़ेगा ना तो चाचा जान को भी समझ आ जाएगी। हौसला हौसला, लाया हूँ। शुक्र है। ये लो तुम्हारी अमानत। मैडम जी, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। खैर मुझे क्या, जब चाचा जान कोई परवाह नहीं तो। इंसान अपने दिमाग के मुताबिक ही सोच सकता है। छोटा जहन, छोटी सोच, इसी का मुजाहरा यासिर ने किया जब उसने फातिमा को उसके एकेडमी फेलो के साथ देखा। ज़रूरी नहीं कि लड़की जिस भी लड़की के साथ मौजूद हो उसके साथ ही उसका कोई अफेयर हो। एक ऐसी लड़की का तो बिल्कुल नहीं जिसे अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल हो। वो लड़कियां तो कभी भी ऐसा शर्मनाक काम हरगिज़ नहीं करेंगी। जो भी है ताया जी ने ठीक नहीं किया। मुझे भी कहाँ अंदाजा था। भाई साहब एक ही हफ्ते में उन्होंने तो मतलब, अब क्या कहूँ। इतनी जल्दी तो कोई जानवर भी नहीं खरीदता जितनी जल्दी ताया जान ने बेटी को ब्याह दिया। उन्हें कोई क्या कह सकता। आमना को तो लड़के का नाम तक नहीं पता था। उन्होंने कुछ सोच के ही फैसला किया होगा। गलत ही सोचा होगा। मुझे तो वो लोग भी ठीक नहीं लगे। तुम अपनी स्टडी खत्म करो। अम्मी, अब आप ना शुरू हो जाना। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता दिया है? आमना कैसी है? ठीक तो है ना? ठीक है, वो उससे क्या होना है, फिटफाट है, खुशबाश है। अल्लाह उसे ऐसे ही खुश रखे। आमीन। चाची जान, बेटियों के लिए यही सही होता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या होता रहता है गली मोहल्लों में। क्या मतलब है तुम्हारा? यकीन भी कुछ चीज होती है, और एक दिन यही यकीन नाक भी कटवा देता है। देखा तुमने? ऐसी ही बातों से हौल उठते हैं, मुझे डर लगता है। वो भी इसीलिए बातें करता है क्योंकि वो जानता है कि आप भी ऐसी ही बातों से घबराती हैं। पता नहीं, जो भी है, मुझे इन बातों से डर लगता है। पता है, वो बोलता भी आप ही की वजह से है। आप उसे जवाब देकर चुप करवा दें, वो दोबारा नहीं बोलेगा। अल्लाह बस अपनी रहमत ही रखे। कुछ नहीं हो सकता, ऐसे लोग भी दरमियान में होते हैं। शायद अल्लाह ने आजमाइश भी ऐसे लोगों को कहा। आमना की शादी कर दी गई एक ऐसे इंसान के साथ जिसे देखना तो दूर, आमना उसका नाम तक नहीं जानती थी। और दूसरी तरफ यासिर फातिमा पर तरह तरह की बातें या यूं कहें इल्ज़ाम लगा रहा था, जिनकी वजह से फातिमा की माँ सौबिया हर बार घबरा जाती और यूं लगता कि फातिमा के सारे ख्वाब बिखर जाएंगे। पता नहीं
फातिमा का रिजल्ट कब आना है? अभी तो टेस्ट हुए हैं, एक आध हफ्ता लग जाएगा। ठीक है, फातिमा का रिजल्ट आते ही हम उसकी शादी कर देंगे। अब क्या हुआ है? कुछ होगा तो ही शादी करेंगे। इतना डरती किस बात से हो? बेटी है तुम्हारी। इसी बात का तो डर है कि वो बेटी है। क्या मतलब? खुलकर बात करो। क्या खुल के बात करूं? मुझे यासिर की बातों से डर लगता है। वो रोज कुछ ना कुछ कहता रहता है। अपने दिमाग के मुताबिक ही बात करेगा ना, नजरअंदाज कर दिया करो। मुझसे तो नहीं होता, आप कैसे कर लेते हैं? घबराओ तो तब ना जब कुछ गलत किया हो। अच्छा। हाँ जी, और खुदा के वास्ते अब सुकून से रहे, कुछ नहीं हुआ। आमना फातिमा से छोटी है और उसकी शादी हो गई है। बहुत अच्छी बात है, शादी हो गई। खुदा के वास्ते हर वक्त शादी शादी मत बोला करो। ठीक है। शादी शादी शादी। कोई बात नहीं, ये तो मेरा इंसानियत के नाते फर्ज था। तुम इतना डायलॉग क्यों बोलते हो? क्यों, मैं तुम्हें इंसान नहीं लगता? फिलहाल तो जहर लग रहे हो इस शदीद सरदर्द में। वजह जान सकता हूँ? इतना बोलोगे तो लगोगे ही। ओके ओके, जाके चाय वाय पियो और आराम करो। और सुनो, और कॉल करके बता देना तबीयत कुछ बेहतर हो तो। फिर सरदर्द भी आ गया। इतनी जल्दी कैसे आ गई? ये सरदर्द तो जान ही लेता। तो मैं वहाँ क्या करती? अकेडमी के दोस्तों के साथ गई थी या किसी और के साथ? तुम तो अपनी बकवास बंद ही रखो। पहली बार नहीं हो रहा ये, कई बार हो चुका है। आखिर ये हो क्या रहा है? कुछ मुझे भी पता चले। दिमाग खराब हो गया इसका। ताया जान से कहीं कहीं इसका इलाज करवाए। इलाज करवाए? कौन था वो? तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले? और मैं तुम्हें क्यों दूं जवाब? मुझे जवाब नहीं ना दे सकती, अपनी माँ को तो दे सकती ना। चाची जान, पूछे से कौन था वो जो 8 घंटे का आ गया? कुछ नहीं अम्मी जान, मेरा एकेडमी फेलो था, मुझ पर तरस खाकर घर छोड़ने आ गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और मुझे एहसास है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र करनी पड़ती है, बहन बेटियां घर हो तो फिक्र करनी पड़ती है। फिक्र और तुम्हें मेरी? तुम्हें इतना भी पता है कि आमना किस हाल में है? पता है मुझे, ठीक है वो खुश है अपने घर में। अगर इतना ही पता है तो तुम फिर क्यों जा रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं अम्मी जान, आप पहले टेंशन ले रही हैं। जब उसके घर वालों को फिक्र नहीं है तो इसमें हम क्या कर लेंगे? आप रिलैक्स हो जाएं। मेरा तो आगे सर दर्द हो रहा है, मैं सोने जा रही हूँ। बहनों बेटियों की फिक्र में उनकी तालीम मुकम्मल ना होने देना या उनको ज़रा ज़रा सी बात पर रोकना टोकना, उनको आगे ना बढ़ने देना कहाँ की अक्लमंदी है? असल में अगर लड़कियों को उनके घर वाले भाई बाप और शौहर आगे बढ़ने में मदद करें और उनकी हिम्मत बने तो यकीन करें कभी भी कोई भी लड़की आपकी इज्जत पामाल नहीं करेगी। बेशक बाप भाई और शौहर औरत के लिए बाइसे फ़ख्र और बाइसे वक़ार होते हैं। बाप का साथ देने के बाद बाहिम्मत फातिमा भी CSS का इम्तिहान पास करने में कामयाब हो गई। और आपको पता है कि मेरी पोस्टिंग कहाँ हुई है? कहाँ? और अब ये ना कहना कि कहीं दूर हुई है। अरे बिल्कुल नहीं अम्मी, इसी शहर में हुई है। अरे वाह, क्या बात है। फिर तो सबसे पहले घर वालों के काम करना। क्यों अब्दुर्रहमान? जी भाईजान, ये सीट कौम की फलाह के लिए है, तो इसीलिए कौमी प्राइज की अदायगी के लिए होगी। जैसे बाकी अवाम के लिए काम करेगी, इसी तरह अपने घर के काम भी करेगी हमारी बेटी। बिल्कुल सही।
आज मेरे दिल को बहुत तसल्ली हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र। अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है फातिमा को, लड़कों के बराबर। अम्मी आप भी ना, ये हम लड़कों की बराबरी कैसे कर सकती है? सही कहा। देखा, चाची जान भी यही कह रही हैं। हाँ, क्योंकि तुम मेरी बेटी के मुकाबले तो हो नहीं, जो इसका मुकाबला करते। इतनी मेहनत करके तुम यहाँ तक नहीं पहुंचे, मेरी बेटी पहुंची, यानी कि तुम मेहनत कर ही नहीं सकते। मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? भाई ने बताया नहीं आपको? अरे क्या नहीं बताया? और ये चोटें कैसे आई हैं? अब्बू, अगर आपने भी मुझे फातिमा की तरह किसी काबिल बनाया होता तो आज मेरी भी इज्जत होती। पता है वहाँ सब कैसे बात करते हैं कि इस FA पास लड़की को क्या कहना। वहाँ पे मुझे सिर्फ मुलाजमा समझा जाता है और मैं मुलाजमा बन चुकी हूँ सिर्फ आपकी और भाईजान की वजह से। ये निशान इसी काबिल हूँ मैं। खाना ना बना के दो तो 2 लगा देते हैं। दूसरों की मोहताज हूँ। सर, तुम सब कुछ जानते थे तो बताया क्यों नहीं? इसमें बताने वाली क्या बात है? वैसे भी घर पे ये बातें हो जाती हैं। और आप अपनी इस ऑफिसर बेटी से पूछे वो लड़का कौन था जो घर तक आ गया? क्या मतलब? यासिर बहन के साथ किए गए नारवा सुलूक को छुपाने के लिए उल्टा फातिमा को बातें सुनाकर चलता बना। सवाल ये है कि जब बेटी पर ससुराल जुल्म सितम ढाए तो क्या मेके वालों को मसलहतन खामोश रहना चाहिए या फिर शौहर और ससुरालियों को उस बात का एहसास दिलाना चाहिए कि उसके वरसा भी अभी जिंदा हैं। मेका लड़कियों का मान होता है, लेकिन क्या आमना का मान अरमान में बदल गया? ससुराल से रोती धोती मेके पहुंचने वाली आमना को क्या उसके बाप और भाई ने फिर वापस उसी जहन्नुम में धकेल दिया या फिर किया गया एक सख्त फैसला? यासिर के इल्ज़ाम के बाद फातिमा के वालिदैन ने किया किस रद्द-ए-अमल का इजहार, ये सब आपको दिखाएंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि आमना अपने चेहरे पर जख्म लिए वापस आई थी। आमना ने पहली बार हिम्मत की थी अपने लिए आवाज़ उठाने की, वो भी तब जब वो अपना नुकसान कर चुकी थी। वहीं फातिमा के बाप अब्दुर्रहमान ने अपनी बेटी का पूरी तरह साथ दिया और वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई, मगर यासिर अब भी फातिमा पर उंगलियां उठाने से बाज ना आए। बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी को जानता नहीं, लेकिन वो कौन है हमें पता तो होना चाहिए। कुछ ऐसा वैसा ना कह देना खुदा के लिए। अम्मी सब्र कर जाएं, वो बस मेरा क्लास फेलो है। एक बार नोट्स देने आया था और वैसे भी वो मेरी दोस्त शुमाइला का भाई है, तो बस अपनी बहन के कहने पे मुझे नोट्स देने आ गया। तो वो तुम्हें घर क्यों छोड़ने आया था? मेरी तबीयत खराब होने की वजह से, सिर्फ हमदर्दी के तौर पे वो मुझे छोड़ने आया था। पक्का ना? यही बात थी ना? अल्लाह की बंदी, अपनी बेटी की आंखों में देखो। किसी झूठे बंदे की हिम्मत नहीं हो सकती इस तरह बात कर सके। थैंक यू पापा जान। चलो अच्छा हुआ, सब ठीक हो गया। तुमने देखा नहीं भाई साहब और भाभी कैसे फातिमा की तारीफें कर रहे थे? हाँ जी, आप ठीक कह रहे हैं। एक वक्त था कि इसकी पढ़ाई के खिलाफ थे और आज बेटी बेटी कर है। ऐसा ही होता है। मैंने कहा था ना कि अपनी अहमियत खुद बनाना पड़ती है। देखो, आज लोग वक्त लेकर हमारी बेटी से मिलने के लिए आते हैं। और मुझसे बाहर की औरतें कहा करेंगी अपनी अफसर बेटी से बात तो करें। शुक्र है अम्मी, आप समझी तो सही। हाँ, थोड़ा लेट समझी तो है। फातिमा के बाप को अपनी बेटी का साथ देने पर अफसोस नहीं करना पड़ा। फातिमा ने भी अपने बाप के यकीन को टूटने नहीं दिया और फिर वो वक्त भी आया जब फातिमा पर उंगलियां उठाने वालों को मुश्किल घड़ी में उसी को पुकारना पड़ा।
पहले ही केस में बड़ी अच्छी प्रोग्रेस है फातिमा। बेटी किसकी है? खुश रहो बेटी। बहन, फातिमा बेटा, ताया जान सब ठीक तो है ना? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? वो यासर, क्या हुआ यासर को? उसने किसी के कहने पर गलत टेंडर पर साइन कर दिए हैं और पुलिस उसे पकड़ कर ले गई है तफ्तीश के लिए। लेकिन ये सब कुछ कैसे हो गया? उसने कुछ नहीं किया बेटा, उसको फंसाया गया है। तुम उसे छुड़वा लो। भाईजान, आप सुकून करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब्बू, ये तो सूरत हाल पे मुनसिर है ना कि यासिर ने किया क्या है। आज ही जाके देखो ना बेटा। अभी ताया जान, रात का वक्त है, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। भाईजान, आप हिम्मत रखें, हम सब हैं ना आपके साथ। फातिमा बेटी, मुझे तुम पर बड़ी उम्मीद है। खुदा के लिए यासर के लिए कुछ करो प्लीज। भाईजान प्लीज, आप ये हाथ ना बांधे, हमें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। भाईजान, आप हमारे बड़े हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्र है तुम ठीक ठाक घर वापस आ गए। मुझे पता था मुझे कुछ ना कुछ तो कर ही लेना है, तो फिर घबराना क्यों? यानी भाई आपको कोई शर्म नहीं आ रही? ये अभी तक वापस नहीं गई? तुम्हारे ही बाप का नहीं, उसके भी बाप का घर है और तुम्हारी बहन है। जरा तमीज से बात करो इससे। और हाँ, आपको फातिमा ने बाहर निकलवाया है, उसका जाके शुक्रिया अदा करें। इसकी जुबान कैसे चलने लगी है? हाँ, तो वो गलत क्या कह रही है? सही तो कह रहे हैं तुम्हारे अब्बू और आमना भी। अगर फातिमा ना होती हमें तो पता ही नहीं था क्या करना क्या नहीं। यानी मैं एक लड़की के रहम करम पर, आप सब यही कहना चाह रहे हैं ना? लड़की नहीं, एक ऑफिसर के रहमो करम पर। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम सब लोग। आमना अब अपनी तालीम मुकम्मल करेगी और उस जाहिल को अगर अकल आ गई ना, वो आके आमना से माफी मांगेगा तो आमना की मर्जी है वो जाए या ना जाए। इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। बिलाखिर आमना के वालिद को समझ आ गई कि बेटियों की मुआशरे में इज्जत तभी होगी जब घर वाले उनकी इज्जत करेंगे, उन पर एतमाद करेंगे। लेकिन शायद अभी तक ये बात यासिर की समझ में नहीं आई थी। आप भी कमाल करते हैं भाईजान। हम क्या कमाल करते हैं, कमाल तो ये करती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम घर तक आ गए? खामोश रहो यासर। चुप रहो, मेरी इज्जत का फलूदा ना बनाओ। यासर, सुकून करो। किधर आना हुआ भाई? वो अंकल, मैं और फातिमा एक ही एकेडमी में पढ़ती हूँ। हाँ हाँ भाईजान, फातिमा ने बताया था मुझे। आओ बेटा, किस लिए आए हो? वो अंकल, मेरी शादी, मैं उसी का कार्ड देने आया। तुम्हारी शादी? जी। आप कुछ गलत तो नहीं सोच रहे? ऐसा कुछ नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी बेटी से हर कोई डरता है। हाँ हाँ बेटा, हम तुम्हारी शादी में जरूर शिरकत करेंगे। जिस तरह फातिमा मेरी बेटी है, इसी तरह तुम मेरे बेटे हो। आप बैठो ना बेटा। नहीं है, मैं बहुत जल्दी, बस ये इनविटेशन कार्ड आपको देना था और आप सब शादी में शिरकत जरूर कीजिएगा। जरूर। ओके। देखा यासर, मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। तुम्हें ही क्यों भाई? और हमें भी फख्र है, और ये हमारी भी तो बेटी है। क्यों अकबर बीबी? बिल्कुल। किसी भी मुआशरे की बका और तरक्की के लिए मर्द और औरत दोनों का किरदार अपनी जगह अहमियत रखता है। फातिमा के वालिद ने एक नहायत मुस्बत सोच को फ़रोग दिया, बेटी का साथ दिया, ख़ानदान वालों के तानों के बावजूद उसकी तालीम जारी रखी।
ताकि जहां वो खुद एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सके वहीं अपने ख़ानदान और मुआशरे को भी संवार सके। दूसरी तरफ फातिमा ने भी हर जगह बाप की इज्जत और लाज रखी है और फिर सब ने देखा कि कैसे उस बाहिम्मत बेटी ने सबका सर फख्र से बुलंद कर दिया और ये साबित किया कि बेटियों को भी बेटों जैसे मौके मिले तो वो कामयाबियों के झंडे गाड़ सकती हैं। इसी के साथ दीजिए सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।